हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की चैतन्य चरितामृत क्लास में। पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं गडरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखाद्विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है आज की सीसी आदि क्लास में। ओके, श्लोक दिखाई दे रहा है तो बहुत अच्छा श्लोक है ये गाने में इतना सुंदर श्लोक है। और ये दर्शाता है कि किस तरीके से अगर कोई वैष्णव है या जिनको हम गुरु मान रहे हैं तो उनकी इंस्ट्रक्शन पे अगर कोई शिष्य चलता है तो कितनी जल्दी उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है। अगर हम अपनी गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो फिर कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होगा। तो जो गुरु बोलते हैं हम उसकी आज्ञा का पालन करेंगे तो कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। पीछे हमने बात करी थी जो जो वैश्या थी जो कि पतन कराने के लिए आई थी श्री हरिदास ठाकुर जी का। तो हरिदास ठाकुर जी ने उसे बार बार अपने पास बिठा के और हरि नाम का जप करते समय जब उसने उच्चारण सुना तो वो भी धीरे धीरे उसका सारा हृदय शुद्ध हो गया। और उसने बता दिया कि मुझे रामचंद्र खान नामक व्यक्ति ने भेजा था आपको पतन कराने के लिए, लेकिन अब मैं माफी चाहती हूँ, आपसे क्षमा चाहती हूँ कि मैंने अपने इतने शुद्ध भक्त के प्रति अपराध किया है। अब मुझे बताइए कृपया मेरा क्या कर्तव्य, मैं क्या करूँ। तो लास्ट श्लोक था उसमें हमने ये चर्चा करी थी कि वो बोलते हैं कि आप जाइए घर और घर जाके जो भी संपत्ति है जो भी है आपके पास वो सब ब्राह्मणों को दान कर दीजिए, उसके बाद वापस आइए। तो वो फिर चली गई। अब उसके बाद क्या हुआ वो हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो श्लोक क्रमांक 137। निरंतर नाम लो कर तुलसी सेवान आचिरात पावे तबे कृष्णेर चरण। निरंतर नाम लो कर तुलसी सेवन आचिरात पावे तबे कृष्णेर चरण। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जयादित्य चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जयाद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो क्या करें, निरंतर नाम लो। निरंतर, नि अंतर मतलब कोई अंतर नहीं हो चाहिए, 24 घंटे नाम चल रहा है, जपा चल रहा है। और फिर क्या कर रहे हैं, नाम के बाद क्या है फिर, कर तुलसी सेवन। ऐसा नहीं बोला है तुलसी सेवन करके नाम जपो, नाम जब पहले रखा है यानी नाम जब मुख्य है फिर तुलसी सेवन करो। तुलसी सेवन अचि रात पावे तभी कृष्ण चरण। तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो अतिचर अचर्यात मतलब कि बहुत जल्दी, शीघ्र ही क्या हो जाएगा,
पावे तबे कृष्ण रे चरण, कृष्ण प्रेम, कृष्ण चरणों का प्रेम प्राप्त हो जाएगा। अनुवाद, निरंतर हरे कृष्ण मंत्र का जप करो और जल से सींचकर तथा स्तुति करके तुलसी की सेवा करो। इस तरह तुम तुरंत ही कृष्ण के चरण कमलों की शरण पाने का अवसर प्राप्त कर सकोगे। कितना अच्छा बोल रहे हैं। क्या करना है? निरंतर नाम लेना है और तुलसी की सेवा करनी है। कैसे सेवा करनी है? जल दे के सींचना है उनको, सेवा करनी है, और इस तरीके से भगवान कृष्ण के चरण कमलों में हम शरण प्राप्त करेंगे और प्रेम प्राप्त करेंगे फिर आगे। तो यहाँ पे एक चीज देखनी है कि निरंतर जप कैसे करेंगे। हाँ, निरंतर का जप मतलब 64 माला, और उसी में निरंतर हो जाएगा। निरंतर मतलब जैसे हरिदास ठाकुर जी कर रहे थे निरंतर, तो हमारी तो वो है नहीं। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, क्या स्वीकार करना है? निरंतर भी नहीं, अच्छा निरंतर करना है। अब मान लो कोई कर रहा है नाम जप, अब उसे बाथरूम आ रही है, नहीं नहीं बाथरूम नहीं जाना, प्रभु जी ने क्या बोला? निरंतर, निरंतर करनी, अंतर नहीं होना चाहिए। तो ये सही है? नहीं भाई, जाओ दर्शन होके आ जाओ फिर करो। निरंतर का मतलब यही है कि करो, 16 माला करनी है निरंतर, मतलब सही से बैठ कर अपने 16 माला करनी है, बाकी फिर जो प्रोसेस बताया है इस फॉर्म में वो करना है। तुलसी सेवा जरूर करनी है। इसका तात्पर्य पढ़ते हैं, बहुत अच्छा तात्पर्य। कम से कम 5,000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने इच्छा व्यक्त की थी कि हर व्यक्ति उनकी शरण में जाए। क्या बोला था? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा। तो लोग ऐसा क्यों नहीं कर सकते? अगर कोई बोले तो लोग ऐसा क्यों नहीं कर सकते, क्यों भगवान की शरण में नहीं जा सकते? कृष्ण आश्वस्त करते हैं, अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जबकि कृष्ण धीरज बना रहे कि देखो तुम मेरी शरण में आ जाओ, तुम्हारे जो भी पाप हैं, जो भी दिक्कत है, वो मैं सब समाप्त कर दूंगा, बस आ जाओ मेरी शरण, मैं तुम्हें सारे पाप कर्मों के फल से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। देखो हर व्यक्ति अपने पाप कर्मों का फल भोग रहा है, किंतु कृष्ण कहते हैं कि यदि आप उनकी शरण में जाते हैं तो वे पाप कर्मों के फलों से आपकी सुरक्षा, आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे, क्योंकि हम सब जो कर्म किए हैं उसी को भुगत रहे हैं, उसी के फल भोग रहे हैं यहाँ पे। लेकिन अगर हम कृष्ण की शरण में चले जाते हैं तो जो भी कर्म हमारे फल मिलने वाले हैं पाप कर्मों के, वो सब भगवान जला के खत्म कर देंगे, ध्वस्त कर देंगे। बस हमें क्या करना है? भगवान की शरण में जाना है। भगवान की शरण में जाना है मतलब निरंतर कीर्तन करना है। निरंतर कीर्तन में जप आ गया, कीर्तन आ गया, भगवान की सेवा आ गई, लगा हुआ रहना चाहिए सेवा में। इस तरीके से करना है तो फिर भगवान सारे पापों को नष्ट कर। किंतु आधुनिक सभ्यता ना तो कृष्ण में रुचि रखती है, ना पापमय कर्मों से छुटकारा पाने में। कोई चाहता ही नहीं। जैसे कि बोलो अरे भगवत गीता पढ़ लो, हम पढ़ना ही नहीं चाहते। पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? अरे पढ़ेंगे तो फिर हम ये मांस वास सब छोड़ना पड़ेगा, तो छूट जाएगा, डर है। मतलब कि छोड़ना नहीं चाहते, पता है कि हम भगवत गीता पढ़ेंगे तो हृदय शुद्ध होगा, तो ये सब बुरी आदतें छूट जाएंगी, लेकिन इसीलिए पढ़ना नहीं चाहते क्योंकि छोड़ना नहीं चाहते। तो इसीलिए कह रहा है कि कोई रुचि नहीं ले रहा, कोई भी कृष्ण में रुचि नहीं रखता, पाप में कर्म से छुटकारा पाने में कोई रुचि नहीं रखता है, इसलिए लोग कष्ट भोग रहे हैं। शरणागति ही भगवत गीता का आखिरी उपदेश है। भगवान भगवत गीता में आखिरी में क्या हुआ है? सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम, ये इंस्ट्रक्शन है। मन मना मेरी भक्ति करो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो, मुझे प्रणाम करो, ये है। इस तरीके से तुम मुझे प्राप्त करोगे। और फिर अर्जुन भी कहते हैं कि जो आपने बताया वो मैं उसका पालन करूंगा, और जो ये करता है और जो कृष्ण के साइड होता है उसे लास्ट में क्या मिलता है? विजय, श्री। जहां कृष्ण है वहीं श्री लक्ष्मी है। उपदेश है। किंतु जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं कर सकता, उसके लिए श्रेयस्कर होगा कि हरिदास ठाकुर के उपदेशानुसार हरे कृष्ण मंत्र का निरंतर जप करे। मान लो कि अगर कोई कृष्ण की शरण ग्रहण नहीं कर सकता है, तो उसके लिए श्रेयस्कर क्या होगा कि जो हरिदास ठाकुर जी बता रहे हैं ना वो करो। क्या करना है उसमें? निरंतर जाप करना है, निरंतर नाम लेना है, उपदेशानुसार निरंतर जप करते करे। हाँ, सर्वधर्म पता ही, मान लो कोई नहीं मान रहा तो अब कृष्ण के जो भक्त हैं वो जो उपदेश दे रहे हैं वैसा करो। ठीक है। हम कृष्ण भावनामृत आंदोलन में अपने अनुयायियों को माला पर हरे कृष्ण मंत्र का लगातार जप करते रहने की शिक्षा देते हैं। जो लोग इसके अभ्यस्त नहीं है उनको माला पर कम से कम 16 माला जप करने का उपदेश दिया जाता है। देखो कम से कम 16 है, कम से कम 16 है, 16 नहीं है, नहीं सोच रहे हो कि 16 ही तो 16 तो करनी, कम से कम 16 है। फिर तो 64, वैसे तो 64 करनी चाहिए मतलब निरंतर, लेकिन कम से कम जो अभ्यस्त नहीं है, नहीं कर सकते हैं,
नए हैं और अभी नहीं कर सकते, मतलब इतना कर ही नहीं सकते, प्रभुपाद जी से बोला गया 64 माला। प्रभुपाद जी कह रहे हैं 64 माला, मतलब प्रभुपाद जी बोल रहा है कि 64 माला करनी है, तो उनके शिष्य बोलते हैं मेरे गाँव में 64 माला प्रभु जी कैसे करेंगे प्रभुपाद जी स्वामी जी, हो नहीं पाएगा, तो नहीं पाएगा, अच्छा नहीं हो पाएगा, ठीक है 32। हाँ 32 भी नहीं हो पाएगा, 32 भी नहीं होगा, सेवा भी तो 32। अच्छा ओके ठीक है, फाइनल 16, इससे कम। हाँ ठीक है 16, तो वहां पे फिर 16 माला सेट हुई। 16 माला किस तरीके से सेट हुई, प्रभुपा जी ने ऐसे 16 माला सेट करी, 64 थी वैसे, जो चैतन्य महाप्रभु ने दी है वो 64 दी है, मतलब 64, लेकिन उसके बाद 32 फिर 16, तो ये प्रभुपाद जी ने दी है छूट कि भाई तुम 16 करो, 4 नियम का पालन करो, सेवा करो, भगवत धाम जाओ, ये प्रभुपाद जी की मर्जी है। तो उनको माला पर कम से कम 16 माला जप करने का उपदेश दिया जाता है, तो 16 माला करनी है हमें, जैसे उसने पिछले बताया था ना, 16 क्या करनी है, माला। माला समझे, माला सही से करनी है 16, जिससे वे प्रशिक्षित हो जाएं। अन्यथा श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है कि, क्या शिक्षा है उनकी, तृणादपि सुनिचेना तरोरवि सहिष्णुना अमानि नामानि देना कीर्तनिया सदा हरि। अपने आप को तिनके से भी क्षुद्र समझते हुए विनीत भाव से भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना, चैतन्य महाप्रभु ने ये शिक्षा दी, ये करना है चाहिए। भक्त को व्रज से भी अधिक सहनशील, मिथ्या प्रतिष्ठा के भाव से रहित तथा अन्यों का आदर करने के लिए प्रस्तुत रहना चाहिए। ऐसी मनोदशा में मनुष्य भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन निरंतर कर सकता है। अगर ये सारी क्वालिटी करेंगे करेंगे तो निरंतर कीर्तन कर सकते हैं, निरंतर कीर्तन कर सकता है। सदा का अर्थ है सर्वदा, यानी हरिदास ठाकुर कहते हैं निरंतर नाम लो हरे कृष्ण मंत्र, मतलब निरंतर नाम लो, यानी हरे कृष्ण मंत्र जब बिना रोके करते रहो। तो यही, अगर यही किसी ने पकड़ लिया बिना रुके, अब तो वो ना फ्रेश होने जाएगा, ना बाथरूम करने जाएगा, कुछ होने नहीं जाएगा, प्यास लगी नहीं जाएगा, निरंतर लिखा है, निरंतर गोपाल जी लिख रहे हैं निरंतर। तो हम जो अभ्यस्त नहीं है 16 माला करो, बाकी सब सेवा करो, ऐसा नहीं करो। यद्यपि कृष्ण चाहते हैं कि हर व्यक्ति उनके चरण कमलों में शरण ले, किंतु लोग अपने पाप कर्मों के कारण ऐसा नहीं कर पाते। ना माम दृष्टितो नो मूढ़ा प्रपदन्ते नरा, समझे ना, पाप कर्मों के कारण लोग क्यों नहीं कर पा रहे। लोगों से बोलो कि देखो हरे कृष्णा करो, कृष्ण भगवान है, आप उनके दास हो, इससे आपका जीवन सफल हो जाएगा, आपको भगवान प्राप्त होंगे, लास्ट में सुखी रहोगे, संतुष्ट रहोगे, लोग नहीं स्वीकार करते, नहीं मानते, अरे नहीं, क्यों, क्योंकि कह रहे हैं ना माम दृष्टितो मूढ़ा प्रपंच नराधम, नराधम है, दृष्टिवान है, मूढ़ है, मूर्ख है मतलब गधे की तरह है, पाप करने वाले धूर्त तथा मूर्ख अधम जन अचानक कृष्ण के चरण कमलों पर आत्मसमर्पण नहीं कर सकते। अचानक एकदम बोलोगे तो नहीं करेंगे वो, तो भी यदि वे हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करना शुरू कर दें और तुलसी की सेवा करें तो शीघ्र ही समर्पण करने में समर्थ हो सकते हैं। तो जो वैश्या थी वो क्या जानती थी कृष्ण के बारे में, फिलोसफी जानती थी, लेकिन वैश्या ने कोई अपराध नहीं किया था। क्या वैश्या अपराध कर रही थी हरिदास ठाकुर के प्रति, उसने तो कोई अपराध नहीं किया ना। उसे ये भी नहीं पता कि कौन हरिदास ठाकुर है कौन, उसे तो बस एक जो इंस्ट्रक्शन मिली थी वो कर रही थी, बस पतन कराना, बस ये नहीं पता कि कौन है, ये क्या है। बाद में पता चले और ये तो उच्च भक्त है, तब कह रही करे मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन रामचंद्र खान जो था उसने अपराध किया किसके प्रति, हरिदास ठाकुर के प्रति, तो उसकी दुर्गति हुई, लेकिन वैश्या ने नहीं किया, इसीलिए वैश्या को भगत प्रेम प्राप्त हुआ। तो वैश्या को कुछ नहीं पता था कि ये कौन है, गलत कार्य कर रही थी लेकिन वो अपराध नहीं कर रही थी। उसने अपने मंत्री कहने के लिए किया था, कौन सी मंत्री? क्या उसका भी मंत्री था, वही तो उसको भेजा है ना। अब ये तो देखो आगे आएगा क्या आएगा, लेकिन रामचंद्र खान में है ना, उसने ही बोला था ना, जिसने बोला था, मतलब वही है कि रामचंद्र खान इंस्ट्रक्शन दे रहा था ना कि जाओ, कह रहा कि तुमको कुरान पढ़नी चाहिए और तुम्हें कितनी मुश्किल से, तुम्हें मनुष्य मनुष्य मतलब तुम्हें मुस्लिम घर में जन्म मिल गया बड़ा भाग्य से, और तुम उसको त्याग के हिंदू बन गए हो और ये हरे कृष्णा कर रहे हो। तुम कहते हैं इसमें क्या दिक्कत है, बहुत से हिंदू भी तो मुस्लिम बन जाते हैं, तो क्या हुआ, एक मुस्लिम हिंदू बन गया तो क्या हो गया, नहीं मानोगे ठीक है ले जाओ, दंड दो इसको, तब पेड़ों से पीटते हैं फिर। आगे आएगा, और तुलसी की सेवा करें तो शीघ्र ही समर्पण करने में समर्थ हो सकते हैं। मनुष्य का वास्तविक कर्तव्य कृष्ण के चरण कमलों में आत्मसमर्पण करना है, किंतु यदि वह ऐसा नहीं कर सके तो उसे इसी विधि को अपनाना चाहिए जिसका सूत्रपात श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके परम विश्वस्त सेवक नामाचार्य ठाकुर ने किया। मतलब कि बता दिया कि तुम भगवान का नाम का जप करो, तुलसी की सेवा करो, धीरे धीरे करते करते सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और कृष्ण प्रेम चरणों प्राप्त हो जाएंगे। कृष्ण भावनामृत,
कृष्ण भावनामृत में सफलता पाने की यही विधि है। एते बलि तोरे नामा उपदेशकारी, उठिया चलीला ठाकुर बोले हरि हरि। तो ये सारा उपदेश दे के हरिदास ठाकुर जी ने उस वैश्या को सारा उपदेश दे के और वहां से उठे और हरि हरि बोलते हुए चले गए। कोई आसक्ति नहीं थी उससे, वो तो बस उसको उद्धार करने के लिए 3 बार रुके रहे। तो जिस जहां वो कुटिया पे रुके थे उस कुटिया में कौन आ गया? अब वैश्या रहेगी, जो कि आगे भक्त बन जाएगी, वैष्णवी बन जाएगी। वो वहां रहेगी, अपनी सेवा करेगी, अपना जप करेगी। तो उसी की बस हरे ठाकुर जी चले गए वहां से। अनुवाद। इस तरह वैश्या को हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन की विधि के विषय में उपदेश देकर हरिदास ठाकुर उठे और लगातार हरि 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 कीर्तन करते हुए चले। तो ये होते हैं भक्त। कोई अटैचमेंट नहीं, कि कुछ नहीं, बस इसका उद्धार करने के लिए रुके और चले गए। तबे से वैश्य गुरु आज्ञा लेला, ग्रह वित्त ये बछला ब्राह्मणेर दिला। उसके बाद तत्पश्चात उस वैश्या ने अपने पास जो भी घरेलू संपत्ति थी उसे अपने गुरु की आज्ञा अनुसार ब्राह्मणों में वितरित कर दिया। पहले कुछ बताया कि मेरा क्या कर्तव्य है, मैं कैसे शुद्ध हो सकती हूँ, क्या करना पड़ेगा। तो बोला कि आप जाओ घर और अपनी सारी संपत्ति वैष्णव को। अब हरिदास तो चले गए, अब ये जाएगी घर। बदल भी सकती थी ना, कि अब इंस्ट्रक्शन दी, वो तो चले गए। अब कौन देख रहा है मैं क्या कर रही क्या नहीं कर रही, छोड़ो, क्या कैसे देंगे। तो अपनी वो संपत्ति से आसक्त नहीं थी बिल्कुल भी। उसे अपने गुरु के आज्ञानुसार ब्राह्मणों में वितरित कर दी। तात्पर्य, कहीं कहीं ग्रह वित्त के स्थान पर ग्रह वृत्ति शब्द पाया जाता है। ग्रह वित्त के स्थान पर ग्रह वृत्ति। वृत्ति का अर्थ है पेशा। तो उसका पेशा क्या था? वैश्या की ग्रह वृत्ति तो मूर्ख लोगों को मोहित करके उन्हें संभोग के लिए प्रवृत्त करना था। किंतु यहाँ पर ग्रह वृत्ति शब्द उपयुक्त शब्द नहीं है। उचित शब्द तो ग्रह वित्त ही है, जिसका अर्थ है उसके पास जो भी घर पर था, उसने जो कुछ भी वैश्यावृत्ति से कमाया था वह पाप में जीवन की कमाई थी। जब ऐसी संपत्ति ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को दी जाती है जो उसे अपने आध्यात्मिक जीवन प्रगति के फलस्वरूप भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, तो इससे दान देने वाले को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचता है। तो ये इसका चल रहा था ना, कि अगर किसी के पास गलत कार्य से लक्ष्मी आई है, उस लक्ष्मी को ब्राह्मणों की सेवा में दे देता है, तो ब्राह्मण क्या करते हैं? भगवान की सेवा में लगा देते हैं प्रगति। तो फिर क्या होता है कि जिसने दी है लक्ष्मी, धीरे धीरे उसको हृदय शुद्ध होता है उससे। तो इसलिए 1-2 नंबर से जो भी है तो लक्ष्मी देनी चाहिए भगवान को, काफी उसमें तो ठीक रहता है। क्योंकि वह इस प्रकार पाप कर्मों के फल से छुटकारा पा लेता है। जैसा कि कृष्ण वचन देते हैं, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान तो कह रहे हैं ना कि तुम बस मेरी शरण में आ जाओ। तो अब उसने क्या बोला? वैश्या के पाप कर्म थे, लेकिन क्या करा? सारा कुछ दान दे दिया, दान ब्राह्मणों को, और उसके बाद वापस कुटिया में आके भजन कर देते, मतलब समर्पण कर दिया भगवान को। तो फिर क्या मिलेगा? फिर सारे पापों को खत्म कर दिया भगवान ने। मैं तुम्हें सारे पाप कर्मों के फलों से बचा दूंगा। जब हमारे जब हमारे कृष्ण भावना भावित भक्त दान मांगने या सदस्यता शुल्क एकत्रित करने जाते हैं, तो इस तरह से जो धन प्राप्त होता है उसका उपयोग कृष्ण भावना को सारे संसार में प्रसारित करने के लिए ही किया जाता है। मतलब पूर्व प्रचार कर रहे हैं पूरे देश विदेशों में, जो भी खर्चा होता है उसमें उसी में होता है। कृष्ण भावना भावित भक्त दूसरों का धन कृष्ण सेवा के लिए एकत्रित करते हैं, और वे कृष्ण प्रसाद खाकर तथा कृष्ण जो कुछ भी उनके जीवन निर्वाह के लिए देते हैं उसी से तुष्ट होते हैं। वे भौतिक सुविधाओं की इच्छा नहीं करते, किंतु वे वैश्याओं या इसी तरह के लोगों की संपत्ति को भगवान की सेवा में लगाने के लिए कष्ट सहते हैं, और इस तरह उन्हें पापों के फलों से मुक्त कराते हैं। खुद कष्ट सहते रहते हैं जो पापी हैं, मतलब जो लक्ष्मी दे रहे हैं, लेकिन उनको वार लेते हैं, धीरे धीरे उनको शुद्ध कर देते हैं। कष्ट कौन सा था? भक्त लोग मतलब कष्ट है नहीं, कि इधर वितरण करते हैं, जो भी सेवाएं होती हैं उनकी। तो खुद नहीं, मान लो गीता वितरण करने जा रहे हैं, स्पॉन्सर है, अब जा रहे हैं, धक्का मुक्का खा रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है, तो कष्ट नहीं सहते हैं? हर चीज में तो दिक्कत है ही। कष्ट सहते रहते हैं, बाकी क्या वैष्णव से लोग संपत्ति को भगवान की सेवा में लगाने के लिए कष्ट सहते हैं। इसे पढ़ने दो। किंतु वैश्याओं या इसी तरह के लोगों की संपत्ति को भगवान की सेवा में लगाने का, हाँ सही तो लिखा है, मुझे बता रहा हूँ, वही तो है। वैश्याओं की या फिर वैश्याओं जैसी लोगों की लक्ष्मी, हाँ भक्त लोग कष्ट, हाँ। और इस तरह उन्हें पापों के फलों से मुक्त करते रहते हैं उन्हें, ठीक है, उन लोगों को। तो वैष्णव गुरु
धन या अन्य भेंटें स्वीकार करता है। क्या होगा मतलब? अरे आ जाएंगे ना, मैं जाम लगा है पूरा। किंतु वह इनका उपयोग इंद्र तृप्ति के लिए नहीं करता। एक शुद्ध वैष्णव अपने आप को एक भी व्यक्ति को पाप के फल से छुड़ा पाने में असमर्थ मानता है, किंतु किसी की गाड़ी कमाई को भगवान की सेवा में लगाकर वह उसे पाप के फलों से मुक्त कराता है। देखो, एक वैष्णव गुरु कभी भी अपने शिष्यों के उपहारों पर आश्रित नहीं रहता। जैसे कि बता रहे थे ना क्लास में कि मान लो गुरु बन गए तो शिष्य भी होंगे, फॉलोवर होंगे, सम्मान करेंगे तो भेंटें भी मिलेंगी। तो ऐसा नहीं अब गुरु उन भेंटों पे आश्रित हो जाए या उन भेंटों को अपना मानने लगे और नहीं मिल रही तो उस पर क्रोधित हो जाए। ऐसा नहीं, उपहारों पर आश्रित नहीं रहता। जैसे हरिदास ठाकुर के उपदेशों का पालन करके शुद्ध वैष्णव अपने लिए किसी से एक पैसा भी नहीं लेता। अगर कोई हरिदास ठाकुर जैसा शुद्ध भक्त है तो वह अपने किसी निजी काम के लिए, मतलब अपने उपदेश का पालन करके शुद्ध वैष्णव अपने लिए मतलब अपने निजी काम या अपने लिए किसी से भी एक पैसा नहीं लेता, या फिर कृष्ण के उसमें जो आ रहा है उसमें से कोई पैसा नहीं लेता, क्योंकि बंधन बनेगा फिर। अपितु वह अपने अनुयायी को प्रेरित करता है कि उनके पास जो भी हो उसे भगवान की सेवा में खर्च करे। माथा मूड़ी एक वस्त्रे रहेल से घरे, रात्रि दिन तीन लक्ष्य नाम ग्रहण करे। वैष्णव नियमों के अनुसार उस वैश्या ने अपना सिर मुड़ा लिया और केवल एक वस्त्र पहने उसी कमरे में रहने लगी। अब ये नहीं है कि ये हम इसका वो करने लगे, मतलब कि रिपीटिशन है ना, कि इसमें क्या बोला है, अच्छा बाल मुड़वाने हैं, ठीक है तो स्त्री ने बाल मुड़वा लिए, एक वस्त्र धारण कर लिया और लग गया भक्ति में। ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना। बाल सिर्फ प्रभु से मुड़वाते हैं, माता जी से नहीं। ठीक है, तो इसको खाली हम पढ़ रहे हैं, लेकिन इससे ये शिक्षा नहीं लेनी कि हमें सर मुड़वा। ठीक है ना, वैष्णव नियमानुसार उस वैश्या ने अपना सिर मुड़ा लिया और केवल एक वस्त्र पहने उसी कमरे में रहने लगी। वह अपने गुरु के पद चिन्हों पर चलकर, तो वैष्णव की नियम तो यही है ना, सर मुड़वाना। लेकिन स्त्री नहीं मुड़वाती सर, उसने भी नहीं, वैष्णवों के नहीं। वैष्णव तो क्या करते हैं, वैष्णव तो सर मुड़ाते ही हैं। लेकिन स्त्रियों के लिए प्रभुपाद जी ने कहीं लिखा थोड़ी, मतलब वैसा नहीं बोल रहा कि स्त्रियों को ना तो कोई देखा होगा तुमने, तो वही कह रहा है हमें कॉपी नहीं करना है। ठीक है, वह अपने गुरु के पद चिन्हों पर चलकर प्रतिदिन 3 लाख नाम जप करने लगी। और बताओ, जो हरिदास ठाकुर 3 लाख नाम कर रहे थे, ये भी 3 लाख नाम करते, तो हम क्या है उस वर्षा के आगे, कुछ भी नहीं। वह दिन रात जब करती रहती थी, तुलसी सेवन करे चरण उपवास, इंद्रिय दमन है प्रमेर प्रकाश। मैं कल कह रहा था ना कि अगर इंद्रिय संयमित है, यानी कम खाते हैं उतना ही, न ज्यादा न कम, इंद्रिय संयमित हो जाएंगी तो कृष्ण प्रेम तो रखा है यहाँ पे। जैसे हमारी इंद्रिय संयमित हो जाएंगे कृष्ण प्रेम तुरंत प्रकट हो जाएगा, स्फूरित हो जाएगा, दिखने लगेगा। तो यहाँ पे भी देखो वही श्लोक बता रहे हैं, तुलसी सेवन करें, चरपण और चरवण उपवास, और उपवास कर रही है, उपवास मतलब कम खा रही है, उपवास कर रही है। इंद्रिय दमन कर लिया, कम खा के उसने क्या कर लिया, इंद्रियों को संयमित कर लिया। यानी कम खाने से इंद्रिय संयमित होती हैं। ठीक है, तो इंद्रिय संयमित कर लिया, और इंद्रिय संयमित करते ही क्या हुआ, तुरंत कृष्ण प्रेम प्रकाश हो गया। वह अपने गुरु के पद चिन्हों पर चलकर तुलसी की पूजा करने लगी। वह नियमित भोजन ना खाकर भिक्षा में जो मिलता उसे खाती, और यदि कुछ ना मिलता तो उपवास करती। इस तरह बहुत कम खाकर तथा उपवास करके उसने इंद्रियों को वश में कर लिया, और जो ही उसकी इंद्रिया वश में हुए हो गई, त्यों ही उसमें ईश्वर प्रेम के लक्षण प्रकट होने लगे। यानी जैसे ही हम कम खाएंगे, उपवास करेंगे, तो क्या है, इंद्र संयमित होगी, इंद्र संयमित होंगे, फिर क्या होगा, फिर ये ईश्वरी प्रेम लक्षण प्रकट होने लगेंगे। ज्यादा खाएंगे तो ज्यादा सोएंगे, ज्यादा खाएंगे तो टाइम भी ज्यादा लगेगा, कम खाएंगे तो कम सोएंगे हैं, कम खाएंगे तो कम सोएंगे और टाइम भी कम लगेगा, तो उस टाइम पे तुम भगवान की नाम जप में लगा सकते हो। मान लो खाने में घंटा लग रहा है, आधा घंटा लगेगा। हाँ, ये भी तो बोला है कि तुम्हारे पेट में ऐसा भागो नहीं है कि 2 बजे तुम्हारा, जब उस स्थिति पहुंचेंगे ना तो अपने आप ही भूख कम हो जाएगी और पेट भी भरा लगेगा। ऐसा कभी होता नहीं कि पेट भरा है? या फिर अगर तुम सेवा करो, खाओ तो नहीं, विरोध नहीं करा तो आप अपनी, हाँ अपनी लेवल के हिसाब से, लेकिन फिर भी थोड़ा कम खाना चाहिए। जैसे कि भूख अगर 4 रोटी की तो 3 तो खानी, एक रोटी भूख करनी थी, कम कम खाने का ये भी मतलब होता है, जैसे उपवास रखना। उपवास का मतलब क्या होता है, उस दिन नहीं खाना चाहिए। हम उपवास के दिन भी क्या बचाते हैं क्या, उस दिन भी खा ही लेते हैं भर पेट, भर पेट तो भर ही जाता है। अरे स्कोन तो देखो, स्कोन को मत लो,
तुम्हें क्या है, देखो उसमें ये बड़ा है था ना, मुझे कृष्ण की प्राप्ति करनी, मुझे बड़ा है ना, तो तुम ये क्यों देख रहे हो कि इस्कॉन में दिखा रहे हैं, मुझे मुझे कितने खाया, अपन इस्कॉन को फॉलो कर रहे हैं ना, तो वही। अब जैसे मैं रजत प्रभु जी से मिले थे, रजत प्रभु ने तो सिर्फ एक टिक्का केला खाया था, एकादशी फास्ट है, कह रहा है कि बाकी सब में वो है, इसमें भी है, लेकिन मैंने थोड़ा प्रसाद दिया, क्योंकि एकादशी मतलब क्या, एकादशी उस दिन हमें भक्ति बढ़ानी चाहिए, ये करनी चाहिए। तो ये अभी नए नए है ना, तो इसकी समझ में नहीं आ रहा, जब थोड़ा पुराने हो जाएंगे ना ऐसे रखते रखते, फिर उस दिन वास्तव में कुछ नहीं खाएंगे, पानी पियेंगे, जल पियेंगे, फ्रूट्स कुछ ले लिया दूध, बस इससे ज्यादा कुछ लेंगे ही नहीं। क्योंकि कहने का मतलब ये है कि भूखे रहो, उपवास मतलब उपवास के दिन अगर भरपेट खा ही लिया तो उपवास कहाँ रहा, तो भरपेट मत खाओ, मतलब कि एक टाइम खा लो, शाम को खा लो, सुबह से कुछ मत खाओ, ऐसे करके तभी तो उपवास माना जाएगा, ऐसे करके। इसीलिए तो कट्टू आटा बाटा नहीं ला रहा है, कट्टू आटा आ गया तो फिर वो आ जाएगा कुट्टू का आटा, तो फिर तो सब्जी भी बनेगी, रोटी फिर वही हो जाएगा, पूरा और ज्यादा ही हो जाएगा, तो फिर क्या एकादशी रही? भगवान कह रहे हैं मैं एकादशी तो मेरे प्रेम के लिए रख रहे, क्या अपने खाने के लिए रख रहे हैं? तो वही समझना है। ठीक है, एक लास्ट श्लोक करता हूँ। प्रसिद्धा वैष्णवी हैले परम महांति, बड़ बड़ वैष्णव तार दर्शन तयांति। तो प्रसिद्ध हो गई वो वैष्णव, 3 लाख नाम जप करते करते तुलसी सेवा करके वो वैष्णवी साध्वी क्या हो गई, प्रसिद्ध हो गई, वैष्णवी बन गई। अब बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े वैष्णव उसके दर्शन करने आने लगे, वैसे कोई दर्शन करने नहीं आ रहा था, और जैसे पता लगे कि वो वैष्णवी बन गई है, बड़ा नाम ले रही, तुरंत वैष्णव उसे दर्शन करने के लिए आने लगे। इस तरह वह वैश्या विख्यात भक्तिन बन गई, वह आध्यात्मिक जीवन में अत्यंत उन्नत हो गई, और अनेक बड़े बड़े वैष्णव उसके दर्शन के लिए आने लगे। तो कोई ये मायने रखता कि पहले वैश्या थी, क्या थी, भक्त है ना, तो बड़े बड़े सब आ रहे थे। बड़े बड़े वैष्णव भक्त वैश्याओं को मिलने में रुचि नहीं रखते, किंतु जब कोई वैश्या या अन्य पतितात्मा वैष्णव बन जाते हैं, तो बड़े बड़े वैष्णव उसके दर्शन में रुचि लेते हैं, जैसे कि मृगारी, पहले कौन था वो, जानवरों की वो करता था, मृत्यु मतलब मार देता था आधा मरा छोड़ के, तो कोई नहीं आता था, लेकिन जब पता चलेगा गांव वालों को, वो तो साधु बन गया है, धन कर रहा है, तुरंत कितनी भीड़ जाके उसकी कुटिया में जाती, दर्शन करती, उनको भेंटे देती दुनिया भर की, करने लगी ना। तो जैसे ही कोई फेमस बन जाता है या कोई भक्ति में ऊंचा हो जाता है, तो फिर लोग उसके दर्शन करने जाते हैं। तो बड़े बड़े वैष्णव उसके दर्शन में रुचि लेते हैं। यदि वैष्णव सिद्धांतों का पालन किया जाए तो कोई भी व्यक्ति वैष्णव बन सकता है। अब देखो, वैश्य वैष्णव वैष्णव बन सकती है, तो कौन नहीं बन सकता, कोई वैष्णव बन सकता है। जो भक्त इन सिद्धांतों जो भक्त इन सिद्धांतों का पालन करता है वह भौतिक स्तर पर नहीं रहता, इसलिए किसी के जन्म स्थान का नहीं, अपितु सिद्धांतों का कड़ाई से पालन करने पर विचार करना चाहिए। अनेक भक्त यूरोप तथा अमेरिका से आकर हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में सम्मिलित होते हैं, किंतु उन्हें यूरोपियन वैष्णव या अमेरिकन वैष्णव नहीं मानना चाहिए। क्या मानना चाहिए, वैष्णव तो वैष्णव होता है, अमेरिकन यूरोपियन क्या हुआ, इसलिए उसे वैष्णव को प्राप्त होने वाला सम्मान, समस्त सम्मान दिया जाना चाहिए, कैसा भी हो, मतलब वो पहले क्या था क्या नहीं, अब वैष्णव है तो वैष्णव मतलब वैष्णव है, तो उसको सम्मान दिया जाना चाहिए, इसलिए भक्तगण होते हैं, सम्मान। ओके, सो बहुत बहुत धन्यवाद, आज लेट क्लास हुई उसके लिए सॉरी। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, चैतन्य चरितामृत की जय, हरिदास ठाकुर की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरे कृष्ण।